बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा क्यों नहीं करना चाहते? क्या यह एनडीए में दरार है? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 तारीख को होने वाली रैलियों में नीतीश कुमार मंच पर नहीं दिखेंगे या नहीं जाना चाहते। तो क्या यह एनडीए की दरार, जो एनडीए में लंबे समय से चलती आ रही है, जेडीयू और बीजेपी के बीच की तकरार का एक खुला भाग है? क्या यह तकरार अब सार्वजनिक होने वाली है? क्योंकि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यदि मंच पर नहीं होंगे, मंच साझा नहीं करेंगे, तो किस तरीके का मैसेज बिहार की जनता में जाएगा? क्या यह संदेश साफ होगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या कहें एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसे लंबे समय से ठीक दिखाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन गाय बजाय वो जो दरारें हैं वो दिखी जाती है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में जो दरार है, जो 2020 के चुनाव में साफ देखने को मिली थी, नीतीश कुमार को चिराग पासवान की पार्टी ने खासा नुकसान दिया था, उनके लोगों ने खासा नुकसान दिया था, वो दरार अब फिर से दिखने लगी है। और उसको पाटने के लिए, उसको ये सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए नीतीश कुमार अपने वोटरों को यह बताने के लिए कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, चिराग पासवान के घर पहुंच जाते हैं अचानक से और क्या कहते हैं, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। जी हां, दर्शन के लिए आए। और नीतीश कुमार बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, यह बात भी कोई और नहीं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जी हां, बिहार की राजनीति को बखूबी समझने वाले, कई वर्षों से बिहार की राजनीति की हर एक उथल पुथल देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया वेलारी ने एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट कर कहा। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार में रैली करने वाले हैं 30 तारीख को, उस रैली में नीतीश कुमार मंच पर नहीं होंगे, नीतीश कुमार उस रैली को ज्वाइन नहीं करेंगे, नीतीश कुमार बिहार में अलग रैली करना चाहते हैं। तो क्या यह इशारा है जेडीयू की तरफ से अपने वोटरों को कि भैया जो वोट करना है वो हमें करना, हम मोदी जी के साथ नहीं है, मोदी जी की विचारधारा के साथ नहीं है? या एनडीए में फूट है, जो फूट दिख रही है, जो गाय बजाय सामने आई जाती है? इससे उलट चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दूरियां है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन उसे पाटने के लिए चिराग पासवान के घर नीतीश कुमार पहुंचे तो हैं। लेकिन इन दिनों बिहार की राजनीति में और क्या कुछ पकड़ा है वो हम आपको बताते हैं। बिहार की हवाओं में इन दिनों एक मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो मैसेज वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया वेलारी जी ने अपने एक्स पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है। वो कहते हैं कि इन दिनों बिहार में एक नारा काफी जोर से गूंज रहा है, काफी तूल पकड़ रहा है। वो नारा है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। जी हां, जेडीयू ही आरजेडी है और आरजेडी ही जेडीयू है। नीतीश ही तेजस्वी है और तेजस्वी ही नीतीश है। यह नारा बिहार की जनता को साफ तौर पर दिया जा रहा है। जो यह नारा है बिहार की हवाओं में गूंज रहा है, बिहार के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो क्या एनडीए के साथ जो जेडीयू, जो नीतीश कुमार गठबंधन करे हुए हैं, वो चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, परिणाम के बाद तेजस्वी के साथ होंगे? क्योंकि आप सभी को याद होगा कि एक समय था तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कहा था तुमको मुख्यमंत्री मैं ही बनाऊंगा, चाचा हूं, फर्ज निभाऊंगा। तो क्या वो फर्ज अब नीतीश कुमार निभाने वाले हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को डिप्टी सीएम के पद पर देखना चाहते हैं और खुद केंद्र की राजनीति में भागीदारी लेना चाहते हैं। यही वजह है कि बिहार में ये जो नारा चल रहा है ना, ये काफी तूल पकड़ रहा है। इसके उलट
बिहार में एक चीज और संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी स्वस्थ नहीं है। तो वो उन्होंने साफ कर दिया जब वो चिराग पासवान के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपके दर्शन के लिए आए, यानी कि वो मैसेज था अपने वोटरों को कि अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा दमखम ठीक है। जी हां, ये मैसेज बिहार की हवाओं में बिहार की जनता को दिया जा रहा है। ये मैसेज साफ तौर पर क्लियर है। तो क्या एनडीए में जो फूट है, जो लंबे समय से गाए बजाए कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी अंदाज में किसी ना किसी रूप में सामने आती है, लड़ाई, फूट, वो क्या अब साफ तौर पर दिखने लगेगी कुछ दिन के बाद? क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव, मतदान और मतगणना दोनों का समय पास आ रहा है, परिणाम का समय पास आ रहा है, मतदान करने का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा और जेडीयू के बीच की टकरार या कहें एनडीए के अंदर की टकरार साफ तौर पर दिखने लगी। क्योंकि मोदी शाह के चहीते हनुमान चिराग पासवान पहले ही अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को खुद मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। वो पहले ही कह चुके हैं कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमें घोषित कीजिए। जितिन राम मांझी जो हैं उनको नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना काफी सहूलियत देता है। यही कारण है कि जो एनडीए के अंदर जो खिचड़ी पकड़ी थी दरार की, वो सबके सामने आने लगी। और बात यही नहीं रुकी, बात इससे आगे भी है। आपको एक खबर की तरफ और ध्यान लगाते हैं कि बीजेपी ने अपनी पार्टी से 4 नेताओं को, जी हां 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये वो नेता हैं जो बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि यदि इनमें से एक आधा भी कोई जीत जाता है ना, तो ये सब जो निष्कासन विष्कासन है वो तुरंत रद्द हो जाएगा और एकदम से उन्हें वापस पार्टी में ले लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल फौरी तौर पर बीजेपी ने 4 नेताओं को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे पहले जेडीयू ने भी लगभग 11 नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यानी कि एनडीए का या कहें बीजेपी और जेडीयू के साथ लोग छोड़ रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के साथ लोग जोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।